बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कोल एनर्जी से हम किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम आप बात कर लेते हैं कि एक थर्मल पावर प्लांट किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसमें हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। हम जो है सबसे पहले कोल को जलाते हैं बॉयलर के अंदर। उस हीट से जो है हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम के थ्रू जो है हम टरबाइन को रन करते हैं, जो कि कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये जो स्टीम होती है वो दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कंडेंसर के थ्रू पानी में, और उसको हम दोबारा जो है वो यूज़ कर लेते हैं रैंकिन साइकिल को फॉलो करते हुए। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कोल एनर्जी सिस्टम के। कोल सबसे पहले चीप है, सस्ता मटेरियल है जिसके थ्रू जो है हम एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। इसकी जो है वो इनिशियल कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल पावर प्लांट, मतलब जो आपके दूसरे पावर प्लांट है उसके मुकाबले में इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है। इसके लिए जो है स्पेस हमें कम चाहिए होती है, जबकि मुआवजा किया जाए हाइडल प्लांट से तो इसमें हमें कम स्पेस चाहिए होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद हम इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी हम सिटी में, किसी जो है वो बिग एरिया में, अपने इंडस्ट्रियल जोन के पास हम लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता हो हाइडल एनर्जी जो है हम डिपेंड करते हैं अपनी वाटर सोर्स के ऊपर कि हमारा जहाँ पानी होगा, जहाँ हमें फिजिबिलिटी लगेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, हम वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट लगाते हैं। जबकि थर्मल पावर प्लांट या कोल एनर्जी का जो पावर प्लांट है हम कहीं भी लगा सकते हैं अपने एनर्जी जोन, अपने जो है वो इंडस्ट्रियल जोन के करीब लगा सकते हैं। इसमें हमारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, हमें कहीं जो है वो कोल को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। किसी भी जो है लोकेशन के ऊपर हम कोल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन टाइम इसका कम है, कमीशनिंग टाइम कम है, कोई इतने बड़े टेस्ट नहीं करने पड़ते, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन सेटअप नहीं लगाना पड़ता जिस तरह हम हाइडल के अंदर इतना टाइम और जो है वो कमीशनिंग का फेज जो है वो हमें सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब हम बात करें डिसएडवांटेज के। हर चीज़ के जिस तरह फ़वाइद होते हैं उसी तरह डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ये है कि कोल जो है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब हम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको जो एक दफ़ा ज़ाया हो गया तो ये ख़त्म हो गया, एक दफ़ा जल गया तो हम इसको ये नहीं कि हम जिस तरह पानी है, हमने बिजली जनरेट की, हम दोबारा कुछ आगे जाके कोई और फिजिबल एरिया देके हम दोबारा एक डैम बना के उसी पानी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूल की तरह फ्यूल हो गया, कोल हो गया, एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया तो दोबारा ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद जो है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, फ्यूल के हिसाब से हाई भी है और वेरिएबल भी है, क्योंकि हमारी जिस तरह फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है इसी तरह जो हमारी जो है कोल की कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होती है। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हम ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसके जो स्मोक होती है, फ्यूम्स होते हैं, ये जो है हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती है और इसके जो है बहुत से नुकसानात हैं। और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि हम जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कोल को जलाते हैं, उससे हम पानी को हीट अप करते हैं और उससे स्टीम जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होती है, जो कि हमें एक इन सिटीज़ में और एक कंजेस्टेड एरिया के अंदर कोल तो हम जला लेंगे, इंडस्ट्रियल जोन में हम कोल जला लेंगे, लेकिन उधर हमें पानी अरेंज करना और वो सारा कुछ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कोल एनर्जी सिस्टम का। तो उम्मीद है ये तमाम लेक्चर आपको समझ आया होगा किस तरह जो है वो कोल एनर्जी जनरेट होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। तो हमें जो है वो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपना कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, हमारे से जो है वो चाहते हो फीडबैक लेना कि हम आपके टॉपिक पे बात करें या हम आपका बना हुआ टॉपिक अपने चैनल के ऊपर जो है वो चलाएं, तो हमें अपना फीडबैक दें, हमें कमेंट सेक्शन में याद रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।